नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आज के ऐतिहासिक दिन की हम सभी भारतीयों को, इसरो को और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। हम धन्यवाद करते हैं इसरो और उनके वैज्ञानिकों को जिन्होंने हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। इस मिशन की सफलता का महत्व इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि रूस जो हमसे तकनीक और अनुसंधान में हमसे कोसों आगे हैं, वो 2.5 गुना ज़्यादा बजट लगा कर के भी वो काम नहीं कर पाया जो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने सीमित तकनीक और संसाधनों में कर दिखाया है। हम भारतीयों ने साबित कर दिया कि अगर तुम हमारी भारी भरकम रॉकेट वाली तकनीक से हमें दूर रख, वो जुगाड़ का तरीका निकाल लेंगे जिससे हम अपने लक्ष्य को तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, बल्कि तुमसे कई गुना कम पैसे खर्च करेंगे और देर सवेर वो तकनीक भी हासिल कर लेंगे जिस पर तुम आज इतरा रहे हो। पर तुम हमारी तकनीक, वो विश्व स्तरीय तकनीक जो किफ़ायती है और सफलता की जिसमें 100% गारंटी है, वो कैसे हासिल करोगे। पर दोस्तों, इसरो जिसने आज हम भारतीयों को गर्व से सीना चौड़ा किया है, इसकी स्थापना की कहानी, इसके संघर्ष के दिनों की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। वो कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और यह काम इसरो ने करके दिखाया है। आज़ादी के बाद हमारी क्या हालत थी, ये किसी से छुपी नहीं है। एक उभरता हुआ देश जिसे कोई मानने के लिए भी नहीं तैयार था कि यह देश बचेगा कि टुकड़ों में बढ़ जाएगा, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, जो गरीबी और भुखमरी से लड़ रहा था, उस देश में विश्व स्तरीय तकनीक होना, वैज्ञानिक अनुसंधान होना ना के बराबर था। वहीं विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के कारण 2 गुटों में बढ़ चुका। ऐसे में जैसे ही अमेरिका ने घोषणा की कि जल्दी ही वह अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा, वैसे ही सोवियत सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी करके अपना स्पुतनिक 1 लॉन्च करके स्पेस रेस शुरू कर दी। जवाब में 1958 में अमेरिका ने भी एक्सप्लोरर 1 लॉन्च कर दिया। इन सब घटनाओं को एक भारतीय चुपचाप बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। उसका नाम था विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक भी कहा जाता है। और उनके प्रयास से अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में हुई थी, जब परमाणु ऊर्जा विभाग ने एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की ताकि अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा में काम किया जा सके। सन 1957 में स्पुतनिक की उड़ान के बाद भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए किस्म की गतिशीलता देखने को मिली। इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने कृत्रिम उपग्रहों यानी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावनाओं पे ध्यान देना शुरू किया। भारतीय इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा ने 1962 में भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। इस तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में साल 1963 में थुम्बा से अपने पहले साउंडिंग रॉकेट के साथ भारत के औपचारिक अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। शुरुआत से ही इसरो ने अपनी योजनाओं को अच्छी तरह से लागू करके खुद को आत्मनिर्भर करने का काम किया। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस के लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया और अंतरिक्ष की दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। हालांकि यह एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था, लेकिन इसने भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। उस दौर में इस सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में 3 करोड़ का खर्च आया था। आइए जानते हैं इसरो की कुछ विशेष उपलब्धियों के बारे में। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने SLV अर्थात सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। इस सफल परीक्षण के साथ भारत ने अपना नाम दुनिया के उन देशों में शामिल कर लिया था जो अपने सैटेलाइट्स को खुद लॉन्च करते थे। इसके माध्यम से इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट मिशन में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया था। साल 1983 में दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के लिए इनसैट 1B को प्रक्षेपित किया गया। साल 1994 आते आते
भारत ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। इस लॉन्च व्हीकल की मदद से अब तक 50 से अधिक सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं और इसरो की PSLV की तकनीक की खासियत है कि यह सस्ती और विश्वसनीय है। इसी के कारण से मंगलयान PSLV से लॉन्च किया गया था और उसका खर्च इतना कम रहा कि पूरी दुनिया भौचक्की होकर देखती रह गई। इसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। 1380 किलोग्राम के चंद्रयान को काफ़ी उम्मीदों के साथ सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया। साल 2014 भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहले इसरो ने साल की शुरुआत में ही बड़ी कामयाबी हासिल कर GSLV को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। इसके साथ ही भारत उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास क्रायोजेनिक तकनीक है। हालांकि इस सफलता के लिए भारत को लंबा इंतजार करना पड़ा। जब विश्व के अन्य देशों ने क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से मना कर दिया तो इसरो ने 3 असफल प्रयासों के बाद सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक इंजन तकनीक हासिल कर ली। GSLV D5 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसरो ने इसके बाद दुनिया को और भौचक्का करते हुए 450 करोड़ के किफ़ायती मिशन मंगलयान को अपने पहले ही प्रयास में PSLV से मंगल की ऑर्बिट में स्थापित कर विश्व को फिर से भौचक्का कर दिया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश था, वहीं पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश। वहीं दूसरी तरफ फिर से दुनिया को चौंकाते हुए भारत ने एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च करके न सिर्फ एक कीर्तिमान बनाया बल्कि विश्व को अपनी PSLV तकनीक का जादू फिर से दिखा दिया। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया। हालांकि मिशन असफल रहा लेकिन इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा गया। 14 जुलाई 2023 को भारत ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था जो 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण पोल पर लैंड कर गया। इस तरह से साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। ऐसे ही इसरो नित नए कीर्तिमान बनाता रहे और सफलता की ऊंचाइयों को छूता रहे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसरो का गुणगान करें। जय हिंद, जय